हेलो दोस्तों, नमस्ते। जैसा कि मेरा नाम है प्रभाष शर्मा। आज हम जो वीडियो बना रहे हैं वो हमारा वीडियो होगा किस पे, पटवारी के मतलब ग्रुप 4 और जो सब ग्रुप 2 2017 में जो वैकेंसी निकली थी उसके जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है उनको। ठीक है, इसमें जो हमारा जो डिस्कशन रहेगा वो सिर्फ जैसे क्वेश्चन के अलावा उससे रिलेटेड जैसे और भी क्वेश्चन बन सकते हैं वो भी हम साथ में कवर अप करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो हम अपना टाइम ख़राब नहीं करेंगे क्योंकि ये काफ़ी टाइम इम्पोर्टेंट है। मैं देख रहा हूँ मतलब मैं काफ़ी एकदम वीडियो की बाढ़ आ चुकी है, कंटेंट की बाढ़ आ चुकी है इस समय। आप देख सकते हो पटवारी के लिए ये लो फलां ये लो, मतलब इतने वीडियोज़ आ रहे हैं इतने कोचिंग इंस्टीट्यूट के। और मैंने कल एक जैसे मतलब ऐसे ही नॉर्मल तो वीडियो देख रहा था तो 1.5 घंटे का वीडियो बंदे ने सिर्फ 12 क्वेश्चन कवर अप की। तो आप सोच सकते हो काफ़ी अच्छा वो चैनल है, बहुत फेमस चैनल है। तो आप सोच सकते हो आप अपना टाइम कितना मतलब कितने टाइम को यूटिलाइजेशन किया जा सकता है। मतलब आप आधे घंटे में कम से कम 100 क्वेश्चन कवर अप कर सकते हो ईजिली। ठीक है, और वही चीज़ आप क्या कर रहे हो 1.5 घंटे में सिर्फ 15 से लेकर 20 क्वेश्चन। आप समझ सकते हो आप अपना कितना टाइम खराब कर रहे हैं। ठीक है, तो देखो टाइम बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। किसी भी परिस्थिति में टाइम को बर्बाद मत करो। आप जिस भी चैनल को फॉलो कर रहे हो अच्छी बातें करो, लेकिन ये देखो कि वहाँ से आपके लिए आउटपुट क्या निकल के आ रहा है। ठीक, आप जो मतलब अपना टाइम इन्वेस्टमेंट कर रहे हो उसका कुछ आउटपुट निकल रहा है कि नहीं, सिर्फ गप्पे या मतलब क्या है। 1.5 घंटे की क्लास में वो बस आजकल एक फैशन से चलने लगा है। टीचर वो नहीं है जिसके पास नॉलेज है, आज टीचर वो है जो 1.5 घंटे आपको फेंकता रहे, फालतू फालतू का ज्ञान देता रहे और पढ़ाई के नाम पे जीरो। नहीं यार, ऐसा नहीं करना। आप अपने टाइम को यूटिलाइज करो, बेस्ट कंटेंट रखो अपने पास, उसको मैक्सिमम रिवीजन करो और फालतू के बिल्कुल दिमाग पे लेने की ज़रूरत नहीं है, आप सिलेक्शन ले जाओगे। ठीक है, और आप 1000 चैनल देखते रहो, टाइम का यूटिलाइजेशन मत करो। ठीक है, और इधर उधर भटकते रहो, आप किसी भी परिस्थिति में सिलेक्शन कहीं भी नहीं ले पाए। ठीक है, तो सबसे पहले सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है टाइम। ठीक है, तो हम बिना टाइम को ख़राब किए अपने क्वेश्चनों को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे जो ग्रुप 2 के सब ग्रुप 4 में जो क्वेश्चन आए हैं उनको हम डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो जैसे कि सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि जो MS वर्ड 2007 है उसमें जो कंट्रोल जी है, ठीक है, उससे क्या करते हैं। तो जो क्वेश्चन पूछ रहा है और वो पूछ रहा है कंट्रोल जी टैब जो यूज करते हैं उससे हम क्या करते हैं। तो देखो यहाँ पे कंट्रोल प्लस जी इसका क्या है, गो टू टैब के लिए यूज किया जाता है। किसके लिए, गो टू टैब को एक्टिवेट करते हुए। तो इसका राइट आंसर क्या है, तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या है, गो टू टैब को एक्टिवेट करते हुए फाइंड एंड रिप्लेस डायलॉग बॉक्स को ओपन करना। तो इसका राइट आंसर हो गया सी। क्या हो गया, राइट आंसर हो गया सी। अब देखो इसके साथ क्या है, कई और सारी चीजें होती हैं। अरे यार क्या क्या है वो थोड़ा समझ लेते हैं। ठीक है, कुछ और शॉर्टकट की हैं उनको देख लो। ठीक है, कौन कौन सी हैं वो हम यहाँ पे देख। जैसे जैसे कंट्रोल प्लस ओ, कंट्रोल प्लस ओ इसका हम यूज किसके लिए करते हैं, ओपन डायलॉग्स। ठीक है, किसको, ओपन डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट को ओपन करने के लिए क्या करते हैं, कंट्रोल प्लस ओ दबाते हैं। ठीक है, उसी के अलावा जैसे कंट्रोल, ठीक है, कंट्रोल प्लस एंड इसका क्या है, क्रिएट न्यू डॉक्यूमेंट। ठीक है, उसके अलावा कंट्रोल प्लस एस इसका क्या के लिए करते हैं हम, सेव डाटा, कोई भी डेटा सेव करने के लिए। ठीक है, उसके अलावा कंट्रोल डब्ल्यू इसका उपयोग हम किस लिए करते हैं, इसका करते हैं क्लोज डॉक्यूमेंट। किसी भी डॉक्यूमेंट को क्लोज करने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं, कंट्रोल प्लस डब्ल्यू का। ठीक है, उसके अलावा कंट्रोल प्लस एक्स, एक्स का उपयोग किसके लिए करते हैं हम, कट द सिलेक्ट कंटेंट। ठीक है, तो जो जो सिलेक्ट कंटेंट है उसको क्या करते हैं हम, कट करने के लिए इसका प्रयोग करते हैं।
उसके अलावा Ctrl+C, इसका उपयोग हम किस लिए करते हैं? कॉपी करने के लिए, ठीक है, कॉपी द सिलेक्ट आइटम। उसके अलावा Ctrl+V, किसका? V का जो उपयोग करते हैं वो हम क्या के लिए करते हैं? पेस्ट करने के लिए। कॉपी किया हुआ डेटा को पेस्ट करने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं? Ctrl+V, ठीक है। इसके अलावा जैसे Ctrl+A, Ctrl+A, इसका प्रयोग हम किस लिए करते हैं? इसका प्रयोग करते हैं जो सिलेक्ट ऑल डॉक्यूमेंट, मतलब जो टोटल डॉक्यूमेंट है उसको सिलेक्ट करने के लिए, ठीक है। उसके अलावा Ctrl+B बोल्ड करने के लिए, Ctrl+I इटैलिक करने के लिए, ठीक है। उसके अलावा Ctrl+U अंडरलाइन करने के लिए, ठीक है। किसके लिए? अंडरलाइन। तो इन सब चीज़ों को आप याद रखना, ठीक है। आप लिखते जाओ साथ में या फिर याद कर लेना इसको, ठीक है। अब हमारा जो अगला क्वेश्चन है उसकी तरफ चलते हैं, ठीक है। जैसे अगला क्वेश्चन है जो हमारा, वो है क्वेश्चन एंड्रॉयड एंड नोट तथा फुट नोट के जो मध्य का अंतर है उसको क्या बोलते हैं? एंड नोट और फुट नोट के मध्य जो अंतर होता है उसको क्या बोलते हैं? देखो, जो एंड नोट होता है वो क्या करता है? एंड नोट होता है एंड द डॉक्यूमेंट, जो कोई डॉक्यूमेंट होता है उसके एंड में ले जाता है। क्या? एंड द डॉक्यूमेंट, ठीक है। उसके अलावा फुट नोट, जो फुट नोट होता है इसका उपयोग क्या होता है? बॉटम ऑफ द पेज। देखो, एंड नोट क्या है? पूरा जो डॉक्यूमेंट, जैसे आपके पास कोई पीडीएफ है, पीडीएफ के जो एंड में ले जाए वो काम कौन करता है? एंड नोट करता है। और जो फुट नोट होता है वो किसी, जैसे ये पेज है, ये क्वेश्चन वाला जो पेज दिख रहा है ना, अगर मैं इसमें फुट नोट की प्लेस करूंगा तो वो क्या है? पेज के एंड में आ जाऊंगा, ठीक है। कहाँ पे आ जाऊंगा? पेज के एंड में आ जाऊंगा। लेकिन एंड नोट करूंगा तो जो पूरी जो क्वेश्चन जितने सीरीज उसके लास्ट क्वेश्चन जैसे 25 कर रहे हैं ना, तो 25 नंबर के क्वेश्चन पे पहुंच जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? एंड नोट डॉक्यूमेंट के अंत में, ठीक है, एंड नोट डॉक्यूमेंट के अंत में स्थित नोट्स की सीरीज होती है, ठीक है। इसका राइट आंसर हो गया क्या? सी। उसके अलावा फुट नोट पेज की तली में स्थित नोट सीरीज होती है, ठीक। अब अगला क्वेश्चन जो हमारा है, www स्टैंड फॉर, मतलब जो कंप्यूटर में जो शॉर्ट फॉर्म है उसका मतलब क्या है? देखो, www, अब 3 W का तो आपको मतलब बहुत इजीली पता रहता है, वर्ल्ड वाइड वेब, ठीक है। लेकिन जो चौथी W है उसको बोलते हैं बॉर्न। क्या बोलते हैं? बॉर्न, ठीक है। तो इस तरीके से कुछ हैं जो क्वेश्चन में काफ़ी बार पूछे जाते हैं शॉर्ट फॉर्म, उनको याद रखना हमें चाहिए। जैसे WW हो गया। उसके अलावा कंप्यूटर का शॉर्ट फॉर्म आपको पता है? कंप्यूटर का जो शॉर्ट फॉर्म होता है कॉमन ऑपरेटिंग, ठीक है, मशीन पर्पजली यूज फॉर टेक्नोलॉजी, पेन सही चलती नहीं है तो इसमें काफ़ी बार मैं ऐसे लिख के निकल लेता हूँ, ठीक है। तो आप वर्ड को थोड़ा अच्छे से सुन लो। तो कंप्यूटर का फुल फॉर्म क्या हो गया? कंप्यूटर का फुल फॉर्म हो गया कॉमन ऑपरेटिंग मशीन पर्पजली यूज फॉर टेक्नोलॉजी, ठीक है। ऐसे ही रोम, कुछ वर्ड हैं जो काफ़ी एग्जाम में पूछे जाते हैं, जैसे रोम, इसको क्या बोलते हैं? रीड ओनली मेमोरी। क्या? रीड ओनली मेमोरी, ठीक है। उसके अलावा जैसे CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट हो गया। USB का फुल फॉर्म है यूनिवर्सल सीरियल बस, ठीक है, यूनिवर्सल सीरियल बस। जैसे URL का मतलब क्या होता है? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ठीक है। उसके अलावा जैसे वायरस, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है, कई बार ये क्वेश्चन आपको मिलेगा बहुत सारे एग्जामों में व्यापम के, ठीक है। तो वायरस का शॉर्ट फॉर्म क्या होता है? VIRUS। इसको बोलते हैं वाइटल इंफॉर्मेशन, ठीक है, इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज, ठीक है। क्या? अंडर सीज। तो ये इसका है वायरस का फुल फॉर्म। उसके अलावा जैसे TCP, कौन सा? ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। IP को बोलते हैं इंटरनेट प्रोटोकॉल, ठीक है। CAD कंप्यूटर एडेड डिजाइन। तो ये बहुत सारे शॉर्ट फॉर्म हैं
इनको आप याद करते हुए साथ साथ चलें, ठीक है। अब हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं अपने। अगला क्वेश्चन जो है हमारा वो क्या है कि व्हाट इज द एक्रोनिम्स ऑफ SDLC। SDLC का संक्षिप्त अर्थ क्या है? देखो SDLC का है, एस का बोले तो क्या, सॉफ्टवेयर, एस स्टैंड फॉर सॉफ्टवेयर, डी फॉर डेवलपमेंट, एल फॉर लाइफ और सी फॉर साइकिल। तो जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल मतलब जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करने के लिए जो प्रोसेस होती है वो काय में पूरी होती है, SDLC में होती है, ठीक है। काय में होती है, SDLC में होती है। इसमें 7 तरीके की प्लानिंग की जाती है। अब देखो, अब जब SDLC पूछिए तो पूछ भी सकते हैं कि प्लानिंग कौन कौन सी होती है। किसी सॉफ्टवेयर को सबसे पहले क्या करते हैं, वो प्लानिंग करते हैं, ठीक है। उसके अलावा फिर क्या करते हैं, एनालिसिस करते हैं, ठीक है। उसके अलावा क्या करते हैं, फिर डिजाइन करते हैं उसका, फिर क्या करते हैं, डिजाइन के बाद डेवलपमेंट करते हैं, ठीक है। डेवलपमेंट के बाद फिर क्या करते हैं, टेस्टिंग करते हैं, ठीक है। टेस्टिंग के बाद क्या करते हैं, इंटीग्रेशन करते हैं और फिर मेंटेनेंस, तो इस तरीके से क्या है, 7 फेजेस में कोई भी सॉफ्टवेयर बन के तैयार होता है, ठीक है। अब जो हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, उसमें कह रहा है कि इन MS वर्ड कंट्रोल प्लस लेफ्ट एरो यूज टू। MS वर्ड में कंट्रोल प्लस जो लेफ्ट एरो है उसका यूज हम किस लिए करते हैं, ठीक है। तो जो कंट्रोल प्लस लेफ्ट एरो है इसका उपयोग करते हैं वर्ड, मतलब वर्ड बाई वर्ड, मतलब आप कंट्रोल दबा लो, ठीक है, और लेफ्ट एरो। अगर आप एक एक वर्ड कर्सर को मूव कराओगे ना तो क्या करोगे, कंट्रोल प्लस एल जो लेफ्ट एरो है उसका यूज करोगे। अगर आपको मतलब किस तरह मूव कराना है, लेफ्ट साइड में, ठीक है। अगर राइट साइड में मूव कराना है तो आप क्या करो, कंट्रोल के साथ राइट साइड का एरो दबा लो, ठीक है। तो इस तरीके से अब हम चलते हैं जो हमारा अगला क्वेश्चन है। जैसे MS डॉक्यूमेंट जो MS DOS है ना उसमें, और लिनक्स और यूनिक्स में व्हाट इज द कमांड हु एम आई प्रिंट इन योर डिस्प्ले स्क्रीन। अगर आप MS DOS, ठीक है, या लिनक्स या यूनिक्स, इनमें आप कौन सी हु एम आई कमांड यूज करोगे तो क्या होगा। देखो आप जैसे ही हु एम आई कमांड डालोगे इसमें तो सबसे पहले क्या होगा, हु एम आई कमांड डालते हुए प्रिंट द इफेक्टिव यूजर आईडी लॉगिन इन यूजर, मतलब जो उसमें कंप्यूटर में उस समय यूजर आईडी डली होगी या फिर जो लॉगिन करे होगा उसकी डिटेल आ जाएगी, ठीक है, उसकी सूची आ जाएगी जैसे ही हु एम आई डालोगे। तो ऐसी बहुत सारी कमांड हैं MS वर्ल्ड में, ठीक है, वो सॉरी MS DOS में, जिनका क्या है मतलब एग्जाम पर्पज से यूज देखते हैं, ठीक है। कौन कौन सी, जैसे इज कमांड, अगर आप इस कमांड का यूज करोगे तो क्या खुलाएगी, लिस्ट डायरेक्टरी, क्या खुलाएगी, लिस्ट डायरेक्टरी, ठीक है। उसके अलावा जैसे PWD कमांड डालोगे आप तो क्या है, प्रिंट वर्ड PWD जैसी कमांड डालोगे तो प्रिंट वर्किंग डायरेक्टरी, कौन सी, जो आप जिस डायरेक्टरी में काम कर रहे हो उसका क्या है, प्रिंट को लाएगा, ठीक है। उसके अलावा जैसे CD कमांड डालोगे तो क्या होगा, नेविगेट थ्रू डायरेक्टरी, क्या होगा, नेविगेट थ्रू डायरेक्टरी, ठीक है। उसके अलावा जैसे RM कमांड का यूज करोगे, RM कमांड का यूज करोगे तो इससे क्या है, डिलीट फाइल क्या हो जाएगी, डिलीट हो जाएगी, ठीक है। ऐसी बहुत सारी कमांड हैं जो आपको याद रखनी चाहिए, जैसे RM हो गया, ठीक है, CD हो गया। उसके अलावा कुछ और कमांड हैं जैसे कि तुम्हारा जैसे वेयर इज, कौन सी, वेयर इज, तो वेयर इज कमांड का जो यूज है वो क्या है, लोकेशन फाइंड करना, ठीक है, लोकेट द बाइनरी सोर्स, क्या, लोकेट द बाइनरी सोर्स, ठीक है। उसके अलावा जैसे व्हाट इज हो ही गया अपना, नहीं हु एम आई हो गया। उसके अलावा व्हाट इज कमांड है, इसका क्या है, फाइंड व्हाट ए कमांड इज यूज फॉर, ठीक है, क्या करना, फाइंड व्हाट इज कमांड यूज्ड फॉर, ठीक है। उसके अलावा जैसे तुम्हारा पासवर्ड कमांड,
पासवर्ड, ठीक है। ये क्या करती है, पासवर्ड को क्रिएट करेगी या अपडेट करेगी, ठीक। तो इस तरीके से बहुत सारी कमांड है आपको MS DOS में जो आपको याद रखनी चाहिए, ठीक है। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है जो हमारा वो क्या है, इन लिनक्स व्हाट कमांड इज यूज्ड विच VI एडिटर टू रिप्लेस द टेक्स्ट फ्रॉम कर्सर टू राइट। क्या कह रहा है वो, कौन सी कमांड लिनक्स में VI एडिटर के साथ किस कमांड का उपयोग टेक्स्ट को कर्सर से दाईं ओर प्रतिस्थापन करने के लिए किया जाता है, ठीक है। अगर आपको टेक्स्ट क्या करना है, राइट साइड में रिप्लेस करना है तो कौन सी कमांड यूज करोगे लिनक्स में। देखो लिनक्स में जो कमांड है वो हम यूज करेंगे, अगर राइट साइड में करेंगे तो क्या है, कैपिटल R, ठीक है। तो इसमें भी बहुत सारी कमांड है, ठीक है। VI डायरेक्टरी कमांड में अगर टेक्स्ट को राइट साइड में मूव कराएंगे तो क्या करेंगे हम, R, कैपिटल R को करेंगे, ठीक है। अगर हम क्या करना चाहते हैं, जैसे देखो दो होता है, एक तो होती है स्मॉल r जो भी लोअर केस वाली दी है, ठीक है, एक होती है कैपिटल R, ठीक है। तो जो स्मॉल r है इसका हम कब यूज करते हैं, रिप्लेस सिंगल कैरेक्टर। अगर हमको सिंगल कैरेक्टर रिप्लेस करना है, रिप्लेस सिंगल कैरेक्टर, ठीक है, तो स्मॉल r का यूज करेंगे, ठीक है। अगर हमको मल्टीपल कैरेक्टर रिप्लेस करना है तो क्या करेंगे हम, इस कैपिटल R का यूज करेंगे, ठीक है। उसके अलावा जैसे अपर केस S, तो इसका हम जो यूज करते हैं इस कमांड का, चेंज द एंटायर लाइन, ठीक है। जो करंट की लाइन है उस पूरी लाइन को चेंज करने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं, अपर केस S का, ठीक है। और लोअर केस S का उपयोग कहाँ करते हैं हम, चेंज द लेटर, ठीक है, क्या, चेंज द लेटर। तो ये सारी कमांड है। ऐसे इसमें बहुत सारी कमांड है, जैसे H कमांड का उपयोग काय के लिए करते हैं, मूव लेफ्ट 1 कैरेक्टर। अगर लेफ्ट में 1 कैरेक्टर मूव कराना है तो हम कौन सी कमांड करेंगे, H। और फिर उसके बाद जैसे J है, J कमांड का उपयोग हम करेंगे कब, मूव डाउन 1 कैरेक्टर, मतलब नीचे जाना हो 1 कैरेक्टर तो हम क्या करेंगे, J। K का हम यूज करेंगे मूव अप, मतलब अगर ऊपर जाना हो 1 कैरेक्टर तो उपयोग करते हैं, ठीक है। L का उपयोग हम करते हैं मूव राइट 1 कैरेक्टर, ठीक है। अगर राइट साइड में 1 कैरेक्टर हमको चलना है तो L का उपयोग करेंगे, ठीक है। इस तरीके से हम बहुत सारे कमांडें हैं, ठीक है। अब जैसे हमारा अगला क्वेश्चन है, HTML पेज के बैकग्राउंड के रूप में ब्लैक रंग को सेट करने के लिए निम्न में से कौन सा विकल्प सही है। देखो ये काफ़ी मतलब मैं डीपी क्वेश्चन मानता हूँ, क्योंकि ये सारी चीज़ें याद करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, इतने सारे कलर। तो देखो जो बॉडी बीजी कलर, ठीक है, कौन सी बैकग्राउंड, बीजी मतलब बैकग्राउंड, ठीक है। बैकग्राउंड में कलर देने के लिए ब्लैक के लिए क्या हम यूज़ करते हैं, ये वाला हैज़ 0000, ठीक है। अब जैसे हमारा अगला क्वेश्चन है, इन MS DOS विच कमांड इज यूज टू सी सब डायरेक्टरी स्ट्रक्चर ऑन ड्राइव। MS DOS में ड्राइव के सब डायरेक्टरी स्ट्रक्चर को देखने के लिए किस कमांड का उपयोग किया जाता है। तो देखो MS DOS में जब क्या है, जैसे कोई तुम्हारा क्या है, सब डायरेक्टरी देखना, जैसे कोई डायरेक्टरी है उसके अंदर कितनी सब डायरेक्टरी है, ठीक, ये चीज़ आपको देखनी है। तो आप कौन सी कमांड यूज़ करोगे, ट्री कमांड यूज़ करोगे, किसमें, ट्री कमांड यूज़ करोगे, ठीक है। देखो अब जो 10वें नंबर का क्वेश्चन है उसमें ये क्या कह रहा है, MS वर्ड और में जो 2007 से ऊपर तथा उसके आगे वाले में आपको निम्न में से क्या एक टॉपिक के टेक्स्ट को अन्य टॉपिक या बुकमार्क के कनेक्ट करते हुए एक ही डॉक्यूमेंट के अन्य भागों से लिंक करने की सुविधा होती है, उसको क्या बोलते हैं। तो देखो क्या होता है, जैसे आप ये पूरा मतलब आपके सामने ये पूरा कंटेंट लिखा है, ठीक है। अब मैं क्या करूँ, जैसे MS वर्ड पे अगर मुझे कोई चीज़ लिंक करानी है, ठीक है, क्या करानी है, लिंक करानी, मतलब उसको क्या कह रहा है वो, टेक्स्ट को अन्य टॉपिक या मतलब किसी अन्य टॉपिक या बुकमार्क से कनेक्ट करने के लिए डॉक्यूमेंट के अन्य भागों लिंक करने की सुविधा देता है। क्या देता है, ये देता है क्रॉस रेफरेंस। क्या देता है, ये सुविधा कौन देता है, क्रॉस रेफरेंस।
मेन्यू में जब आप जाओगे एमएस वर्ड में तो एक रेफरेंस दिखता है, ठीक। रेफरेंस में जाओगे तो आपको एक नीचे जाके दिखता है क्रॉस रेफरेंस, ठीक है, क्या क्रॉस रेफरेंस, ठीक। तो वहाँ पे आप जैसे किसी वर्ड पे क्रॉस रेफरेंस आप क्लिक कर दोगे, आप जो भी वहाँ पे लिंक डाल दोगे या फिर जो भी टॉपिक का क्या कर दोगे उससे कनेक्ट कर दो। अब आते हैं जैसे हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से क्या राउटर फंक्शन को वर्णन करता है। जो राउटर है निम्न में से क्या राउटर फंक्शन का वर्णन करता है। तो देखो राउटर फंक्शन क्या होता है। अब जो अगला क्वेश्चन है वो तुम्हारा क्या है, निम्न में से क्या राउटर फंक्शन का वर्णन करता है। क्या पूछ रहा है, निम्न में से जो ऑप्शन दिए हैं वो क्या राउटर फंक्शन का वर्णन क्या करता है, ठीक। तो सबसे पहला है जैसे पैकेट स्विचिंग, ठीक है, उसके बाद है पैकेट फिल्टरिंग, ठीक है, उसके बाद है इंटरनेटवर्क कम्युनिकेशन। तो जो राउटर है, राउटर क्या फंक्शन करता है। देखो राउटर है वो दो या दो से अधिक पैकेट स्विच नेटवर्क को क्या करता है, ट्रैफिक मैनेज करता है। क्या करता है, दो या दो से अधिक जो नेटवर्क होते हैं, ठीक है, उनके मध्य क्या करता है, ये ट्रैफिक को मैनेजमेंट करता है, ठीक है। तो इसके जो सारे राइट आंसर क्या है, पैकेट स्विचिंग, पैकेट फिल्टरिंग, इंटरनेटवर्क कम्युनिकेशन और ऑल ऑफ दी अबव, ठीक है। इसका राइट आंसर है डी। अब जो अगला क्वेश्चन है हमारा, आप क्वेश्चन का लेवल देख सकते हैं, ठीक है। ग्रुप 4 मैंने ये कोई अपने मन से क्वेश्चन नहीं दिए, ये प्रीवियस टाइम पे इसी एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन है, ठीक है। तो आप लेवल देख सकते हैं और आप सोच सकते हैं कि कंप्यूटर से आप कितना स्कोर कर रहे हैं, ठीक है। तो इस चीज़ से एक बात समझ लेना कि कंप्यूटर का पेपर है काफ़ी टफ है, ठीक है। अब हम इसमें जितने भी अभी तक व्यापम में, देखो ये व्यापम में जितने भी क्वेश्चन आए होंगे वो सारे अपन यहाँ पे कवर अप करेंगे, ठीक है। तो इस चीज़ को बिल्कुल फिक्र मत करना। जैसे पटवारी में अभी तक कौन कौन से क्वेश्चन आए हैं, तो क्वेश्चन से आपका क्या है, तो ये समझ में आ जाएगा कि आपको कहाँ तक पढ़ना है और क्या क्या चीज़ें पढ़नी है, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है जो वो क्या है, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड के संबंध में शब्द 10/100 का संबंध निम्न में क्या होता है। तो देखो कोई भी कंप्यूटर की भाषा में जब अपन लिखते हैं ना कि 1 MBPS 2 MBPS, तो उसको कैसे 2/100 नहीं लिखते, ठीक है, या फिर 10/100 नहीं लिखते, उसको कैसे लिखते हैं, उसको लिखते हैं मेगावाट। मतलब जैसे अगर कंप्यूटर आपके डेटा की स्पीड कितनी है 2 MBPS है, तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या है, 10/100 को क्या लिखेंगे, मेगावाट्स प्रति सेकंड, ठीक है। क्या लिखेंगे, मेगावाट प्रति सेकंड, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या हो गया, सी। मतलब जो भी है कंप्यूटर में स्पीड क्या है MBPS में नापते हैं, ठीक है। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है पैसिव कमांड डायनेमिक्स राउटिंग प्रोटोकॉल में क्या प्रदान करती है। देखो एक होती है एक्टिव कमांड, दूसरी होती है पैसिव सॉरी। तो जो पैसिव कमांड है वो क्या करती है, उसका जो राइट आंसर है वो क्या करती, इंटरफेस को पीरियड डायनेमिक अपडेट प्रेषित करने या प्राप्त करने से रोकती है। जो फर्स्ट ऑप्शन है वो क्या है, इंटरफेस को पीरियोडिक डायनेमिक अपडेट प्रेषित करने या प्राप्त करने से रोकती है पैसिव कमांड। तो दूसरा ऑप्शन है इसका, इंटरफेस को पीरियोडिक डायनेमिक अपडेट प्रेषित करने से रोकती है लेकिन प्राप्त करने से नहीं। तीसरा है ये थर्ड ऑप्शन है वो है राउटर को कोई भी डायनेमिक अपडेट प्राप्त करने से रोकती है। और जो अगला ऑप्शन है वो क्या है, राउटर को कोई भी डायनेमिक अपडेट प्रेषित करने से रोकती है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या है, स्टॉप, मतलब इंटरफेस को पीरियोडिक डायनेमिक अपडेट प्रेषित करने से रोकती है लेकिन प्राप्त करने से नहीं। तो आंसर हो गया इसका बी, ठीक है। पैसिव कमांड है वो क्या करती है, डायनेमिक राउटिंग प्रोटोकॉल, ठीक है, क्या करती है वो, मतलब पीरियोडिक डायनेमिक अपडेट प्रेषित करने से रोकती है लेकिन प्राप्त करने से नहीं, ठीक है।
मतलब उसमें कोई भी जो डायनेमिक कमांड है वो आ तो सकती है, लेकिन वो क्या है, शो नहीं हो सकती पैसिव कमांड में। डायनेमिक मतलब कोई चलती फिरती कमांड, मतलब जैसे अपन कई चित्र देखते हैं ना, जैसे चलते रहते हैं उसी तरीके। अगला क्वेश्चन है, निम्न में क्या स्लाइड शो प्रोग्राम नहीं है? स्लाइड शो मतलब जैसे F5 की दबाओगे तो पूरे क्या है, वो स्लाइड की तरह चलने लगेगी, उसमें आप टाइम सेट भी कर सकते हो। तो ये अपन पावर पॉइंट में रखेंगे, हम जो माइक्रोसॉफ्ट का पावर पॉइंट है ना, उसमें क्या करते हैं हम, स्लाइड शो का ऑप्शन आता है। कीनोट एक सॉफ्टवेयर है, उसमें भी ये चीज़ आती है, ठीक है। गूगल स्लाइड में ये है। सफारी क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सफारी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है जो हमारा, HTML का उपयोग क्रिएट करने के लिए किया जाता है। HTML का प्रयोग हम काय के लिए करते हैं? तो HTML क्या है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ठीक है। इसका उपयोग हम काय के लिए करते हैं, वेब पेज को क्रिएट करने के लिए। किसको, वेब पेज को क्रिएट करने के लिए HTML का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा, वेब पेज, ठीक है। अब जैसे कि मशीन लेवल लैंग्वेज क्या होती है, देखो मशीन लेवल लैंग्वेज हम किसको बोलते हैं, जिससे सीधे कंप्यूटर समझ सके, ठीक है। जैसे बाइनरी लैंग्वेज, ठीक है, ये क्या है, मशीन लेवल लैंग्वेज। और हाई लेवल लैंग्वेज क्या होती है, हाई लेवल लैंग्वेज वो होती है जिसका उपयोग हम क्या में करते हो, वेब डिज़ाइन में करते हो, ठीक है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में करते हो। तो वो क्या है, हाई लेवल लैंग्वेज का होता है, जैसे फोर्टॉन, ठीक है। उसके अलावा तुम्हारे सी, पास्कल, ठीक है, आजकल इनकी बहुत डिमांड है लैंग्वेज की। तो ये क्या है, सब हाई लेवल लैंग्वेज है, ठीक है। उसके अलावा जैसे थर्ड ऑप्शन है वेब सर्वर। वेब सर्वर क्या होता है, वेब पेज को क्या करता है, सर्व करता है। मतलब जितने भी वेब पेज होते हैं वो सारे कहाँ स्टोर होते हैं, वेब सर्वर पर। तो जितनी भी वेबसाइट इतनी सारी बनी है वो सब कहाँ स्टोर है, वो सब वेब सर्वर पे स्टोर है, ठीक है। अब जैसे क्वेश्चन है हमारा, लिनक्स में फाइल, मतलब जो लिनक्स है उसमें फाइल 01 चैप्टर 01, चैप्टर 02 और चैप्टर 04 को सूचीबद्ध करने के लिए किस कमांड का उपयोग किया जाता है? तो इसको याद रख लो, इसमें किस कमांड का उपयोग करते हैं, इज चैप्टर 1 to 4, ठीक है। अगर चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 हो तो क्या होगा, इज चैप्टर 1 to 3, ठीक है। तो इस तरीके से इसको याद रखना। अगला क्वेश्चन है जो अब हमारा क्या है, एक्सेल 2007 विंडो में किस एरिया में वैल्यूज और फॉर्मूले एंटर किए जाते हैं? एक्सेल 2007 विंडो में किस एरिया में वैल्यूज और फॉर्मूले क्या है, सेव किए जाते हैं? देखो, जो एक होता है फार्मूला बार, मेन्यू बार होता है सबसे ऊपर, ठीक है। मेन्यू बार के नीचे आते हैं तो एक पूरा जो एक मेन्यू बार के नीचे क्या है, फॉर्मूला होता है FX करके, ठीक है। वहाँ पे आप क्या है, जैसे कि कोई सेल नंबर डाल दोगे, कोई भी सेल नंबर, ठीक है, या कोई भी फॉर्मूला डाल दोगे तो वहाँ क्या है, या कोई डेटा डाल दोगे या कोई वैल्यू डाल दोगे तो वो क्या है, डायरेक्ट सीधे आप वहीं पर पहुँच जाओगे, ठीक है। तो जो एक्सेल में क्या कौन सा फॉर्मूला बार होता है, वैल्यूज और फॉर्मेट जैसे एंटर करोगे तो फॉर्मूला बार में, तो आप सीधे उसी पे पहुँच जाओगे। अब सबसे उसके अलावा जैसे इसका राइट आंसर क्या हो गया, फॉर्मूला बार, ठीक। अब हम जैसे बात करते हैं टाइटल बार, जो सबसे ऊपर, जब कभी भी तुम कोई भी मतलब जैसे MS वर्ड हो गया, MS ऑफिस हो गया, कोई भी खोलोगे ना, जैसे डेटा को सेव करते हो, ठीक है, तो जो सबसे ऊपर लाइन पे आता नहीं है, जैसे फाइल या आपने कोई मतलब कोई डॉक्यूमेंट जैसे कंप्यूटर के नाम से सेव किया, कंप्यूटर पर, तो जो सबसे ऊपर वाली लाइन आती है वो क्या कहलाती है, टाइटल बार कहलाती है, ठीक। मेन्यू बार क्या होता है, मेन्यू बार उसके नीचे आता है जिसमें होम की होती है, ठीक है, इंसर्ट की होती है, ठीक है। उसके अलावा पेज लेआउट की होती है, फॉर्मूला की होती है, डेटा, उसके अलावा रिव्यू और व्यू, ये सारी की कहाँ पर रहती हैं, ये सारी मेन्यू बार में रहती है। फिर फॉर्मूला बार, मेन्यू बार के अंदर फॉर्मूला बार होता है, ठीक है। और फिर स्टैंडर्ड टूल बार, स्टैंडर्ड टूल बार में क्या होते हैं, जैसे न्यू, ओपन, ठीक है, ये सारे सब कहाँ पे रहते हैं, ईमेल, स्क्रीन प्रिंट, ये सब कहाँ रहते हैं, स्टैंडर्ड टूल बार में रहते हैं। तो ये अब जब अपन विंडो पढ़ेंगे या फिर मतलब सॉरी ये पढ़ेंगे जब माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पढ़ेंगे ना, एक वीडियो इस पर बनाएंगे, क्योंकि सबसे ज़्यादा क्वेश्चन अगर आते हैं तो वहीं से आते हैं, ठीक है। तो उसमें ये सारी चीज़ें हम डिस्कशन करेंगे अपनी एक वीडियो।
अब हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है ईमेल सर्वर क्या होता है। ईमेल सर्वर, व्हाट इज द ईमेल सर्वर। ईमेल सर्वर क्या होता है, देखो कोई भी सर्वर से रिलेटेड क्वेश्चन आता है तो ये ईमेल के लिए इलेक्ट्रॉनिक पोस्ट ऑफिस होता है। सर्वर क्या होता है, जैसे वेब सर्वर हो गया, वहाँ पे बहुत सारी वेब स्टोर होती हैं, ठीक है। जैसे पोस्ट ऑफिस है तो पोस्ट ऑफिस में क्या है, बहुत सारे लेटर आते हैं ना जो भी भेजता है, या फिर जो कोई वेब सर्वर हो गया तुम्हारा या ईमेल सर्वर हो गया, तो ये क्या है, इलेक्ट्रॉनिक पोस्ट ऑफिस होता है, यहाँ पे बहुत सारे, ठीक है, मेल वगैरह रहते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा यह ईमेल के लिए इलेक्ट्रॉनिक पोस्ट ऑफिस जैसा होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन जो हमारा है वो है निम्न में से कौन सा विवरण मेन फ्रेम कंप्यूटर को परिभाषित करता है। देखो मेन फ्रेम, इतने सारे ऑप्शन पढ़ो, उससे मतलब पढ़ लो, आप देख लो। देखो कंप्यूटर क्या होते हैं, मिनी कंप्यूटर होते हैं, ठीक है, माइक्रो कंप्यूटर होते हैं, मेन फ्रेम कंप्यूटर होते हैं और सुपर कंप्यूटर होते हैं। तो जो मेन फ्रेम कंप्यूटर होता है वो क्या होता है, जैसे तुम क्या बोलते हैं, बहुत बड़े बड़े जो संस्थान होते हैं, ठीक है, जैसे कोई हॉस्पिटल हो गया, ठीक है, या फिर कोई यूनिवर्सिटी हो गई, ठीक है, या कोई रिसर्च इंस्टीट्यूट हो गया। तो जो बड़े बड़े कंप्यूटर होते हैं वो क्या है, मेन फ्रेम कंप्यूटर कहलाते हैं, ठीक है। मिनी कंप्यूटर में अपने लैपटॉप वगैरह आते हैं, सुपर कंप्यूटर एक अलग चीज़ होती है, ठीक है। ये क्या है, वेदर फोरकास्टिंग वगैरह और डेटा स्टोर इनके लिए उपयोग किया जाता है, ठीक है, डेटा सर्वर बनाने के लिए। अब हमारा जो अगला क्वेश्चन है, आप यह पता लगाना चाहते हैं कि विंडो एंटी सर्वर कंप्यूटर पर इस समय कौन सा प्रयोक्ता विशिष्ट डायरेक्टरी का उपयोग कर रहे हैं, आप ऐसा कैसे करेंगे। अगर आपको ये पता लगाना है कि जो विंडो एंटी सर्वर है कंप्यूटर पर समय में कौन सा प्रयोक्ता विशिष्ट डायरेक्टरी का उपयोग कर रहा है, ठीक है, तो इसके लिए आप क्या करोगे, सर्वर मैनेजर का यूज करोगे। किसका यूज, सर्वर मैनेजर, क्योंकि सर्वर में ही सारी डिटेल रहती है, वहीं से आपको इस चीज़ को पता लगाओ, ठीक है। अब हमारा अगला क्वेश्चन है कि किस प्रोटोकॉल का उपयोग करके डिस्टेंशनल नेटवर्क अज्ञात संदेश को वापस मूल होस्ट के पास प्रेषित करने के लिए किया जाता है। विच प्रोटोकॉल इज यूज टू सेंड ए डेस्टिनेशन नेटवर्क अननोन ए मैसेज बैक टू द ओरिएंटिंग होस्ट, ठीक है। तो इसमें वो क्या कह रहा है, इसमें क्वेश्चन में बोल रहा है कि मतलब कि कोई कौन सा प्रोटोकॉल हम यूज़ करते हैं जो मूल होस्ट के पास प्रेषित करने के लिए किया जाता है। तो इसमें ICMP, किसका उपयोग करते हैं हम, ICMP, ठीक है। अब जो हमारा अगला क्वेश्चन है, आप MS वर्ड 2007 की स्क्रीन पर हॉरिजॉन्टल स्प्लिट बार कहाँ पर पा सकते हैं। देखो एक होता है वर्टिकल स्प्लिट बार, वो होता है सबसे नीचे, एक होता है हॉरिजॉन्टल स्प्लिट बार, ठीक है। तो ये कहाँ पे होता है, वर्टिकल जो स्क्रॉल बार के शीर्ष पर होता है। कहाँ पे होता है, वर्टिकल जो स्क्रॉल बार होता है उसके शीर्ष पर, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, वर्टिकल, ऑन द टॉप ऑफ द वर्टिकल स्क्रॉल बार, ठीक है। अगला क्वेश्चन है मेमोरी बफर रजिस्टर MBR ... है। तो देखो मेमोरी बफर रजिस्टर होता है वो क्या होता है, देखो अब जैसे पहला ऑप्शन ये लोग दे रहे हैं, हार्डवेयर मेमोरी डिवाइस में जो कार्यान्वित हो रहे वर्तमान निर्देश को लोकेशन को निर्दिष्ट करता है नहीं, एक हार्डवेयर मेमोरी डिवाइस में जो कार्यान्वित हो रहे वर्तमान निर्देश को लोकेशन को निर्दिष्ट करता है। उसके अलावा दूसरा ऑप्शन है इलेक्ट्रिक सर्किट का ग्रुप होता है जो मेमोरी के आने वाले उन्मुख निर्देशों का क्या करता है, अनुपालन करता है। ये भी गलत है। मेमोरी लोकेशन का एड्रेस होता है जिसे पढ़ा जाना होता है और उसमें स्टोर किया जाना होता है, ठीक है। अगला ऑप्शन है मेयर द्वारा रीड के बाद मेमोरी के नए कंटेंट राइट से पहले निर्दिष्ट डिजिग्नेशन मेमोरी की लोकेशन की कॉपी होती है। ये राइट आंसर है। क्या होता है, देखो जो MBR मेमोरी बफर रजिस्टर होता है वो क्या होता है कि जो अपन जो कोई भी मैसेज जैसे क्या कर रहे हो, राइट से पहले, मतलब अगर उसको लिखने से पहले और
रीड के बाद ये क्या करता है, जैसे कैच मेमोरी होती है ना, उससे ये एक पहले की कंडीशन होती है, ठीक है। तो MBR क्या होता है, जो भी कोई जैसे MAR द्वारा रीड के बाद या मेमोरी के नए कंटेंट राइट से पहले जो मेमोरी डिजिग्नेशन होता है उसकी लोकेशन या कॉपी होती है क्या, MBR, ठीक है। अब एक होता है MAR। MAR को क्या बोलते हैं, मेमोरी एड्रेस रजिस्टर, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, एड्रेस, ठीक है, कनेक्टेड टू द एड्रेस बस, स्पेसिफिक एड्रेस इसमें रहता है रीड और राइट का, ठीक है। और MBR में क्या होता है, कनेक्ट टू डाटाबेस, इसमें क्या करते हैं, होल्ड डाटा टू राइट एंड लास्ट डाटा टू रीड, ठीक है। उसके अलावा जैसे PC प्रोग्राम कंट्रोल होता है, ठीक। इसमें क्या करते हैं, PC में होल्ड एड टू नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन टू बी फेच्ड, ठीक है। उसके बाद IR इंस्ट्रक्शन रजिस्टर्ड होता है, ठीक है। इसमें क्या करते हैं, होल्ड लास्ट इंस्ट्रक्शन, जो लास्ट टाइम पे जो इंस्ट्रक्शन दी जाती है उनको होल्ड किया जाता है। अब जैसे अगला क्वेश्चन है हमारा, MS एक्सेल 2007 में रो तथा कॉलम टाइटल्स को स्थान पर रोकने के लिए जिसमें भी वर्कशीट को स्क्रॉल करते समय स्क्रॉल ना हो, निम्न में से किस पर क्लिक करना होता है। तो देखो, MS एक्सेल 2007 में रो तथा कॉलम टाइटल्स को स्थान पर रोकने के लिए जिसमें भी वर्कशीट को स्क्रॉल करते समय स्क्रॉल ना हो, निम्न में किस पर क्लिक किया जाता है, व्यू टैब के फ्रीज पैनल कमांड पर। किस पर काम करते हैं हम, इसका राइट आंसर क्या है, व्यू टैब के फ्रीज पैनल कमांड पर, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो गया बी, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है जो हमारा, वो क्या है, MS पावर पॉइंट वर्जन 2010 में टेम्पलेट फाइल का विस्तार होता है। देखो 2007 जो अपन MS वर्ड 2007 यूज करते हैं उसमें क्या है, X नहीं लगता है, ठीक है। जैसे PPT के लिए .ppt, ठीक है, डॉक्यूमेंट के लिए .doc, लेकिन जो 2007 के बाद की जो फाइल है उनमें एक्सटेंशन जैसे 10 हो गया, 16 हो गया, तो इनमें एक्सटेंशन क्या लगता है, PPT के लिए जैसे PPTX, सॉरी, PDF के लिए .pdfx, ठीक है। इसके अलावा जैसे .docx, ठीक है, डॉक्यूमेंट के लिए। तो इस तरीके से एक्सटेंशनों का यूज होता है। तो ये वीडियो आप यहीं पे समाप्त होता है। हम अगला वीडियो लेके आएंगे विज्ञान का, ठीक है। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा यही मोटिव रहेगा कि जितने भी अभी तक क्वेश्चन आ चुके हैं व्यापम के एग्जामों में, वो सारे हम यहाँ पे डिस्कशन करेंगे और मतलब उनसे रिलेटेड कंसेप्टों को साथ में लेंगे। तो वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद।